अब ये हो गया क्या, समबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हों। तो अपन को भुजाओं के आधार पर एक कोण मिल गया, एक त्रिभुज मिल गया, इसको कहते हैं समबाहु 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 त्रिभुज। ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज भी बनाने जा रहे हैं, देखना अच्छे से। ये दो रेखाएं मान के चलो बराबर हैं और ये है बड़ी या छोटी, कुछ भी हो सकती है। तो जिसकी दो भुजाएं बराबर हों और एक भुजा चाहे लंबी हो चाहे छोटी हो, इससे कोई जरूरी नहीं है। तो ये भुजाएं दोनों तो बराबर हैं, आपको हमने दिखा दिया बराबर करके, है ना बराबर। हाँ, और यदि ऐसे कर करके और फिर इसको, इस भुजा को बड़ी कर दें, तो नीचे की भुजा छोटी है या इन भुजाओं से बड़ी है? इन भुजाओं से बड़ी तो कौन कौन भुजा बराबर है? ऊपर की माने ए वाली भुजा बराबर है और ये वाली भुजा क्या है, बड़ी है। तो इसमें क्या भुजा बराबर हैं? दो भुजा बराबर हैं। कितनी भुजाएं बराबर हैं? दो भुजाएं बराबर हैं। और कुल कितनी भुजाएं हैं टोटल? तीन भुजाएं है ना। तीन भुजाओं में से घिरी हुई आकृति है, लेकिन तीन भुजाओं में से दो भुजाएं क्या हैं आपस में? बराबर। नाप उनकी क्या है? लंबाई बराबर है। और ये भुजा है बड़ी, तो इसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसे त्रिभुजों को और ऐसा भी हो सकता है ये दो भुजाएं बराबर हैं और ये सबसे छोटी रहे, ऐसा भी समद्विबाहु त्रिभुज कहला सकता है ना। ये छोटा है, देखो ना इतनी छोटी है, तो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन दो रेखाएं यानी दो भुजाएं बराबर होंगी। ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं, ये वाला ये वाला, ठीक है ना। ये नहीं होता है बराबर, और समबाहु के सभी कोण बराबर होते हैं। तो कौन कौन? जो बड़ी रेखा हो या छोटी रेखा हो, या समबाहु, जो समद्विबाहु त्रिभुजों के जो ये वाले कोण हो जाएंगे, नीचे वाले, ये क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। चलो तो अब लिखे देते हैं। आ जाओ, शांति से बैठ जाओ बेटा, शोर नहीं करना है। ये कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर दो प्रकार के तो मिल गए, दो प्रकार के त्रिभुज मिल गए। अब एक प्रकार का और होगा, समबाहु। हाँ, अब ए भुजा भी देखो इतनी छोटी है, हालांकि छोटा थोड़ा बराबर है, चलो हम छोटी करे लेते हैं, इसको नाप करके बनाए देते हैं। इसकी भुजा को हम यहाँ से मान के चलो, ये टूटी हुई है पटली, तो यहाँ से काट दें, यहाँ से। तो देखो ए भुजा इतनी बड़ी कहलाएगी, इससे दिख रही है ना। और जो ये भुजा है, तो ये भुजा और छोटी है और ये भुजा बड़ी है। देखो ये बड़ी, ये कहलाएगी यहाँ से, तो इससे छोटी, और ये इससे छोटी हो गई। तीनों अलग अलग हैं। तो जब तीनों अलग अलग हैं और तीनों को भुजाओं को मिलाना है ऐसे कि एक दूसरे से मिला दें, जिसमें आकृति बन जाए, घिरी हुई आकृति बन जाए, तो एक भुजा ये हो गई छोटी वाली याद, और फिर एक जे लिया यहीं से दबा लिया, ठीक है। अब इसको मिलाने के लिए इसको क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा ऐसे ढेलते जाएंगे। लो, अब ये बताओ, यहाँ आ जाओ तुम, आओ यहाँ। हाँ, सबसे छोटी भुजा कौन है इसमें? उंगली रखो जी। फिर और सबसे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी, हाँ। और फिर बीच वाली जी, ठीक है ना। ऐसा ही है ना, सबने देखा। सबसे छोटी जे, और फिर इससे छोटी जे, क्योंकि हमने इसे यहाँ तक कर लिया। और सबसे बड़ी कौन कहलाएगी? जे वाली। तो इस प्रकार से आपका जे वाली छोटी,
फिर इससे छोटी जे और इससे बड़ी जे, नहीं इससे बड़ी जे और इससे बड़ी जे। अब आपको ये दिखने लगा कि इसमें सभी भुजाएं क्या हैं? असमान हैं, समान नहीं है। सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। तो जिस त्रिभुज में, यानी और त्रिभुज क्यों कहते हैं? क्योंकि तीनों तरफ से घिरी हुई हैं, तीनों तरफ से भुजाएं घिरी हुई हैं। तो इसको क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। ये सब में आता है कक्षा तीसरी तक में, तो अच्छे से सुन लो। ये विषम बाहु त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर न हो, अलग अलग हो। ये देखो सबसे छोटी, फिर इससे बड़ी है जे, और जे और इससे भी बड़ी है ना? देख लो, है ना इससे बड़ी? घर में बात नहीं मिल रही करने को, फिर वही दरबार। अभी जब पूछूंगा तब पता चलेगा कि कैसा बन रहा कैसा नहीं बन रहा। तो जे क्या कहलाया? विषम बाहु त्रिभुज। जो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर न हो, अलग अलग लंबाई की हो, छोटी बड़ी हो। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं की नाप अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? उस भुजाओं की घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? विषम बाहु। विषम मतलब कोई बराबर ना हो, कोई सम ना हो। देखो ना, ये हैं सभी भुजाएं अलग अलग, है ना? ये तीनों, और तीनों से हम अपनी घिरी हुई आकृति बना देते हैं। तो ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज। तीन हो गई आपकी भुजाओं के आधार पर, और इन तीनों को हमने समझा दिया है बढ़िया। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार तीन होते हैं: समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु। इनको आप अब रफ में लिख लो। अब मैं उनकी पहचान पूछूंगा। देखो पटरी से बताया हूं मैंने, फिर से एक बार और सुन लो मजे के, फिर डिस्टर्ब ना हो कोई। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अब इसको फिर से बता देता हूँ समबाहु को एक बार और, अच्छे कायदे से सुन लेना, ठीक है? कोई डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि हम पूछेंगे और बनना चाहिए। आवाज नहीं करना है, मन ही मन देखना है, और बढ़िया देखते चलो। एक बार और, आप किताब में आपकी में लिखा है परिभाषाएं, बाकी मैं बता देता हूँ प्रैक्टिकल करके, प्रयोग करके कि कैसे होता है। ये रेखाएं हम बराबर बना लें तीनों। अब तो तीनों बराबर है ना? इधर आ तू, कल्पना, संजना, जल्दी से आओ। वो उस साइड पकड़ते नहीं, बना करता है। ये देखो तीनों भुजाएं हैं बराबर, ऐसी करो, बराबर है ना? छोटी बड़ी तो नहीं है। और ये भी बराबर है यहाँ से। अच्छा, अब हम ऐसे पकड़े हुए हैं। अब देखो ये बना त्रिभुज, ऐसे लगाओ इसमें, ऐसे मिला दो इसमें। जब तीनों भुजाओं की घिरी हुई आकृति, ये त्रिभुज कहलाएगा क्या? ना कहलाएगा? नहीं। जब तक तीनों भुजाएं आपस में घेर न लें आकृति को। अब तो घेर गई ना, इसको क्या कहेंगे? और इसमें सभी भुजाएं बराबर हैं, तो कौन सा त्रिभुज कहलाया? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्लियर? अब ना रटना पड़े दोबारा। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इस भुजा को मान लेते हैं पूरी यहीं तक। कहाँ तक? यहाँ तक। तो ये भुजाएं दो ठैया तो बराबर हो जाएंगी। इसको ले लें बड़ी वाली भुजा, ये है। ये भुजाएं तो बराबर हैं दोनों, और ये बड़ी है ज़्यादा। तो अब इसको जब अपना मिलाएंगे तो इस आकृति को तो त्रिभुज कहेंगे नहीं? नहीं। कहेंगे क्या? नहीं। जब तक घिर ना जाए। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि खुला है। खुला है।
और खुली हुई आकृति को कोई आकृति थोड़ी कहेंगे, वो तो अलग दूसरी आकृति कहलाएगी। इन दोनों को अपन ने ऐसे मिला दिया तो इसमें कितनी भुजाएं बराबर हैं? कौन कौन बराबर हैं? ये और ये। हाँ, और ये बीच वाली क्या है, बड़ी है कि छोटी? इनसे बड़ी है। बड़ी है। तो एक भुजा बड़ी हो या छोटी हो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो वो कहलाता है समद्वि बाहु त्रिभुज। हाँ, समद्वि बाहु त्रिभुज। अब एक त्रिभुज हम ऐसा बनाते हैं जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होगी। देखो, एक नाप की भुजा जे है और इससे बड़ी जे है और इससे बड़ी जे है ना, इतनी बड़ी। यहाँ से देखो, जे है इतनी बड़ी है। अब इन तीनों को मिला देंगे, तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की हैं। ये सबसे छोटी, फिर ये उससे भी छोटी, ये सबसे बड़ी नहीं है, ये बीच वाली है, और ये है सबसे बड़ी। तो तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। अब तीनों को भी मिला दें ऐसे। इस आकृति को अपना क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। हाँ, विषमबाहु त्रिभुज। अब तो रट गया जी सर जी, रट गया। और मन में भी बैठ गया कि कैसा है, हैं? यानी बोलते ना बने तो ये दिमाग में आ जाएगा आपके कि आखिरकार कैसा ये त्रिभुज कहलाता है, कौन होगा। तो भुजाओं के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं? 3 प्रकार के। पहला समद्वि बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। इसमें क्रम नहीं होता है, चाहे आगे पीछे कुछ भी कह दो। विषमबाहु त्रिभुज को पहले कह दो, समद्वि बाहु त्रिभुज को चाहे बाद में कह दो, चाहे समबाहु को कह दो, जिसको जो मने आए सो कह दो, लेकिन तीनों त्रिभुज के प्रकार आपसे बनने चाहिए। और इसमें सर जी उतार लें। हाँ, उतार लो। उतार लेना। अच्छी सामान दे। वीडियो बात कर ली है सारी। वीडियो पहले से बनता है, बना दूं मैं? बनाता ही। सवाल मिल लेंगे और फिर घर पता कितने मिनट के? सभी भुजाएं का हो गया 20 मिनट का होगा, 20 मिनट का। सर जी यही तो सभी भुजा बराबर वाले चित्र बनाने के। सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें क्या है, सभी भुजाएं बराबर हैं। और इसमें 2 भुजा बराबर होती है। इसमें दो भुजाएं बराबर हैं। 2 भुजाएं बराबर हैं। और इसमें 3 भुजा अलग अलग है। हाँ, तीनों भुजाएं की माप अलग अलग है या भिन्न भिन्न है। मंगल